हाय एक्वेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी सन साइन और मून साइन बेस्ड रीडिंग है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। लेट्स सी कि नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू। नंबर 10 है यहाँ पर, पे अटेंशन टू साइंस। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपका रिलीजन, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका खुद के इंट्यूशन के साथ जो रिश्ता है, साइंस, सिंक्रोनिसिटी, सिंबल्स, प्रेयर्स, एंजल नंबर्स, ये जो सब चीज़ें हैं एक्वेरियस, आपको इन चीज़ों पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने धर्म से क्या सीख रहे हो, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से क्या सीख रहे हो, आपके बड़े जो हैं, जो वाइज वंस हैं, जो वाइज एंसेस्टर्स रहे हैं, ये आपसे क्या कह के गए हैं, ये आपसे क्या कह रहे हैं, आपके ड्रीम्स आपको क्या बता रहे हैं। फिर चाहे इन सारे मैसेजेस का कोई निष्कर्ष भी चाहे ना निकले, जैसे होता है ना कि कभी कभी हम किसी चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। इसके बावजूद आपसे कहा जा रहा है पे अटेंशन टू साइंस। कुछ साइंस समझ में आएंगे, कुछ साइंस नहीं समझ में आएंगे। जो साइंस समझ में आए उनके साथ काम करना, और जो साइंस समझ में ना आए उनको सिंपली इस रूप में देखना कि अभी इसके आंसर को समझने के लिए शायद मैं रेडी नहीं हूँ, मैं इसे अभी थोड़ा और टाइम देता हूँ, अपने डिवाइन टाइम में इसका मैसेज भी रिवील हो जाएगा। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप इन सारे साइंस पर ध्यान दें, पे अटेंशन, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ज़रूर कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है। और ये चीज़ जो भी है जो आपको देखने की ज़रूरत है, ये डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ है जो अमूमन कोई कह रहा है कि मैं नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, मैं नेगेटिव इमोशंस पर ध्यान नहीं देता, मैं पॉजिटिव रहना पसंद करता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि पॉजिटिविटी सोचूंगा तो पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट भी होगी। हालांकि ये थॉट गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही, ये सही ख्याल है कि हमें अमूमन पॉजिटिविटी पर ही ध्यान देना चाहिए। बट फॉर सम रीज़न आपको किसी नेगेटिव चीज़ को सोचने की या देखने की ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होना चाहती है, नहीं, इट्स जस्ट कि उस नेगेटिव साइड को देखकर आप अपनी और पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करोगे। जैसे आपको आपकी खुद की पॉजिटिविटी की जो क्लैरिटी है वो किसी नेगेटिव साइड को देखकर आपको मिलेगी। और ये जो साइंस हैं ये उसमें आपकी मदद करेंगे। ये जो पैराडाइम शिफ्ट रिक्वायर्ड है यहाँ पर इस सिचुएशन में, जहाँ पर आप ये कह रहे हो कि, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग भी है ना हम सभी की, कि हम सभी को तैयार कर दिया जाता है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बातें। अगेन मैं नहीं कह रही हूँ ये गलत है, लेकिन ये सिचुएशन हर सिचुएशन पर अप्लाई होने वाली विजडम नहीं है। कभी कभी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए, या मेरे लिए क्या पॉजिटिव है ये जानने के लिए मुझे ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे लिए नेगेटिव क्या है। अपनी वीकनेस को समझकर ही कभी कभी हम अपनी स्ट्रेंथ को जान सकते हैं। तो ये वो चैप्टर है यहाँ पर, पे अटेंशन टू साइंस। समहाउ ये आपको किसी नेगेटिव पैटर्न को, किसी नेगेटिविटी को देखने में मदद करेगा, और आपको इसे देखने की ज़रूरत है। The Lovers and Knight of Wands। बहुत बड़ी क्लैरिटी है नेक्स्ट एक्शन को लेकर नेक्स्ट 7 डेज में। एक्वेरियस, आप तैयार हो नेक्स्ट एक्शन को लेने के लिए?
लेकिन नेक्स्ट एक्शन लेना कैसे है और किस दिशा में लेना है, इसकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये नेक्स्ट 7 डेज में आप रिसीव करोगे। बड़ी पिक्चर है यहाँ पर और क्लैरिटी है यहाँ पर। शब्द है अगेन नेक्स्ट एक्शन। यहाँ पर एक बहुत जायज़ अहंकार भी है, जायज़ शब्द है यहाँ पर। मेरे शब्द को सुनिएगा अच्छे से। अहंकार अपने आप में बुरी चीज़ है, लेकिन जायज़ अहंकार अपने आप में नई बिगनिंग का रीज़न भी बन सकता है। यहाँ पर जायज़ अहंकार है एक्वेरियस। जैसे आप अपने आप में बड़प्पन को लेकर आ रहे हो और कह रहे हो कि क्या मैं इसकी, ये जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये मुझे करते हुए ये चीज़ मुझे शोभा देती है? ये जो मैं बोल रहा हूँ, क्या ये चीज़ मुझे शोभा देती है? जिन लोगों के साथ मैं उठ बैठ रहा हूँ, क्या ये चीज़ मुझे शोभा देती है? ऐसा कहते हुए आप बाकी लोगों को नीचा नहीं दिखा रहे, बल्कि आप अपने आप को बड़ा गिन रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, मैं इससे बेटर हूँ। और यही थॉट आपके लिए न्यू बिगनिंग का रीज़न बनेगा। 2 न्यू बिगनिंग्स, लेकिन इसकी नींव है ये थॉट, ये नया विचार। नेक्स्ट 7 डेज में आप कंपटीशन के भाव से यहाँ पर आगे बढ़ोगे। आप कंपटीशन को ओवरकम भी कर पाओगे। बेफिजूल जो डिस्ट्रैक्शंस है जिसमें बाकी लोग फंसे हुए हैं, आप उनसे अपने आप को अलग कर पाओगे और आप कहोगे कि दिस इज़ नॉट माई पैथ। ये उनका पाथ हो सकता है, इट्स ओके, बट दिस इज़ नॉट माई पैथ। मैं इससे बेटर कर सकता हूँ। आपकी जो सबसे बेस्ट क्रिएशन है अभी तक की, जिस पर आपको बहुत गर्व है, हो सकता है कि आप इस क्रिएशन से भी कहें कि नो, दिस इज़ नॉट इट। अक्सर बॉलीवुड मूवीज़ में ये दिखाया जाता है, कभी कभी राइटर्स का सीन जब आए तो राइटर्स ने जब कुछ लिखा हुआ होता है और कंप्लीट कर दिया होता है अपनी स्टोरी को, लेकिन कहीं से एक अवेयरनेस आती है उनके पास कि नहीं, मैं शुरू से शुरू मैं फिर से लिखूँगा। ये वो नहीं है जो मुझे लिखने की, मतलब मैं इससे बेटर लिख सकता हूँ। और वो अपनी पूरी कहानी जो उसने लिखी हुई होती है उसको वो जला देता है। ये वही बात मैं बोल रही हूँ। समहाउ जो आपकी अभी तक की जो आपको लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट, ये मतलब बेस्ट है, ये जो मैंने किया ये बेस्ट है, लेकिन जैसे आप नेक्स्ट 7 डेज में कह रहे हो कि नो, मैं इससे भी बेस्ट कर सकता हूँ। और समहाउ यही आपके लिए नए पाथ खोल रहा है, न्यू बिगनिंग्स लेकर आ रहा है। अपने पाथ के साथ कनेक्ट हो रहे हो। द फूल एंड द वर्ल्ड, यस। ये जो न्यू बिगनिंग है, इसकी बिगनिंग के साथ साथ कंप्लीशन भी है, विच मीन्स कि नेक्स्ट 7 डेज में अगर आपने किसी नई चीज़ की शुरुआत की तो आप उसे अंत भी ज़रूर दे पाओगे। अमूमन हो सकता है कि यही पैटर्न आपकी लाइफ में मिसिंग भी हो। आप चीज़ों को शुरू करते हैं लेकिन अंजाम तक, अंत तक नहीं लेकर जाते। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में आपने अगर कोई भी चीज़ की शुरुआत की, आप उसे ज़रूर अंत तक उसको कंप्लीट कर पाओगे और आप अपनी नज़रों में बड़े हो पाओगे, बड़प्पन दिखा पाओगे। ये एक नया सीड है जो आपकी कॉन्शियसनेस में जगह ले रहा है। आई थिंक नेक्स्ट 7 डेज आपके माइंड के बारे में है, आपके सबकॉन्शियस के बारे में, कॉन्शियस माइंड के बारे में। आप किन चीज़ों को रजिस्टर करते हैं, किन चीज़ों को जगह देते हैं। ऑलराइट एक्वेरियस, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।